तो क्या चंपई सोरेन की अब जेएमएम में एंट्री होकर रहेगी या फिर बीजेपी उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपेगी? क्योंकि अब जो स्थिति है, अब चंपई सोरेन साफ कर चुके हैं कि वो हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में बीजेपी देश भर में कई सारे राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बना रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नजदीक है। तो क्योंकि अब झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि जहां पर बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और अगर कहें तो एक तरीके से कंट्रोल जो झारखंड का है वो बाबूलाल मरांडी के पास में है, बीजेपी का। तो ऐसे में चंपई सोरेन जब से बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं उन्हें कुछ खास मिल नहीं पाया है, और क्योंकि बीजेपी यही करती है, जब तक आपकी जरूरत तब तक आपका काम, बाद में आपको दुआ सलाम। आप कहीं भी जाएं उनको कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी का पुराना रवैया है। वो अपने नेताओं को तो प्रमोट करती है, छोटे नेताओं को बड़ा बना देती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता होते हैं उनको सिर्फ उतना ही समझा जाता है जितने के वो लायक होते हैं। तो ऐसे में अब निर्णायक भूमिका में जो है प्रदेश अध्यक्ष का वहां पर चुनाव होना है। तो ऐसे में कई सारे नाम हैं हालांकि, लेकिन क्योंकि बाबूलाल मरांडी को तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी का एक अलग एजेंडा भी है कि एक पार्टी एक पद वाला, तो वो नेता प्रतिपक्ष उनको बना दिया है, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष तो अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन अब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और चर्चाएं ज्यादा तब हुई जब गुपचुप तरीके से रघुबर दास ने अमित शाह से मुलाकात की, और अमित शाह के नजदीकी भी कहे जाते हैं रघुबर दास। तो चर्चाएं ये हैं रघुबर दास के प्रदेश अध्यक्ष बनने के ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बात चंपई सोरेन को पता चली तो चंपई सोरेन बाबूलाल मरांडी के साथ में अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच गए कि भाई आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा, और अगर नहीं बनाएंगे तो मेरे लिए जेएमएम के रास्ते खुले हुए हैं, मैं जेएमएम में जा सकता हूं। हालांकि जेएमएम में जाने की चर्चाएं पहले से चल रही हैं, क्योंकि एक तरफ शिबू सोरेन की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मिलने के बाद में भी ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जेएमएम में जा सकते हैं। लेकिन ये निर्णायक भूमिका अब जो है प्रदेश अध्यक्ष की होने वाली है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहाँ पर चंपई सोरेन को नहीं सौंपी गई तो ये शायद मोदी और शाह भी जानते हैं कि चंपई सोरेन रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि देखिए काफी राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं, और शायद झारखंड के चुनाव को इसलिए अभी तक होल्ड किया गया है कि कोई सही से फैसला नहीं कर पा रहा है कि चंपई सोरेन को रोकना बेहतर रहेगा या वो चले भी जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हालांकि बीजेपी दूसरे नेताओं को रोके रखती है, उनको आसरा देती रहती है उनको, लेकिन उनको कोई पद नहीं देती है। इसके बहुत सारे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। एकनाथ शिंदे के साथ में उन्होंने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उन्होंने क्या किया, तो उसी का शिकार कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी हुए हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या रघुबर दास जो हैं वो झारखंड के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, या ये जिम्मेदारी चंपई सोरेन को मिल सकती है। और अगर चंपई सोरेन को नहीं मिलती है तो क्या वो दिन चंपई सोरेन का बीजेपी में आखिरी दिन होगा, और क्या अब हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि जेएमएम में चंपई की वापसी हो सकती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन नया जो है प्रदेश अध्यक्ष होगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।